तो आपने कहा पदार्थ के बारे में, हमने लगता है कुछ पूछा आपसे, नहीं? अच्छा, आप एक बात हमको ये बताओ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, मैटर के बारे में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ाया, आपने कहा कि जो कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं वो सब क्या है, तो पदार्थ है सर, राइट? लेकिन हम हवा को तो नहीं देख रहे हैं जी, तो क्या हवा पदार्थ कहलाएगा? है? तो वो सब छोड़ दीजिए, हमसे मत पूछिए, आप बताइए सोच करके। कह सकते हैं, अरे तरीके। चलिए, लेकिन आप हमें बस ये बताएं कि हवा को कहा आपने पदार्थ है, राइट? कोई आपसे पूछ सकता है ना, तो आप उसको कैसे बताइएगा, है कि नहीं? तो हम बताएंगे तो ना। तो आपसे फिर कहा कि अच्छा कैसे बोल रहे हैं कि हवा जो है वो, मतलब कि क्योंकि अगर आप किसी को बोलिएगा कि हवा जो है वो पदार्थ है, तो वो सोचेगा कि हो सकता है अंदाजा तीर मार दिया, सही है कि नहीं? तो फिर आपसे पूछेगा कि कैसे है वो पदार्थ, समझे? तो क्या बोलिएगा उसे, बोलिए। तो हमने आपको पदार्थ का डिफिनीशन बताया था कि जो जगह को घेरता हो, राइट? जैसे अभी यहाँ पे एयर है कि नहीं? तो आप क्या कहना चाहिएगा, हवा जगह को घेरता है। तो फिर मैं आ गया इसके जगह पे, यहाँ हवा है तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गया, बोलिए? नहीं बोलते हैं, अच्छा दिक्कत है, कोई बात नहीं। हवा जो है वो जगह को घेरता है, एकदम सही बात, समझे? इसमें एकदम नहीं सोचना है। अब आप पूछिएगा कि कैसे, राइट? तो देखो, जब बर्थडे रहता है या फिर कोई पूजा रहती है या फिर कुछ भी रहती है, तो क्या करते हैं, गुब्बारे लाएंगे, है कि नहीं? और उसमें फूंक मार के, एकदम फूंक मार के फुला देते हैं। या फिर अब तो भाई मशीन के जमाना हो गया, अब तो मुंह से बैलून फुलाने का मतलब पूजा में सब जूठा ही समझता है कि नहीं? तो एक बड़ा सा एकदम रहता है, दो ऐसे छोटे छोटे, समझे? और उसमें ऐसे बैलून्स को डाल दिया और नीचे से प्रेस किया, तुरंत आ गया। शुरू में जब मेरे को भी मिला था बैलून्स ऐसे फुलाने के लिए, मतलब सब दोस्त सरस्वती पूजा मनाया था समझे? तब हमको भी वो काम दे दिया, कहा कि जाओ तुम छोड़ो, हटाओ ये सब धागा बांधना, सब कुछ बैलून से जाके फुला, है कि नहीं? तो हम गए, ऐसे दबाए हुए रह जाते थे और तुरंत हवा निकलता था, निकालता ही फूट जाता था। 4-5 बैलून तोड़े तो फिर काम पर से हटाया, मतलब काम नहीं कर रहे थे, मेरा खुद ही था, समझे? तो फिर आए तो फिर फुलाए, समझे? तो फिर फूला भी, राइट? लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि वो बलून्स जो है वो फूले, उस बलून्स के अंदर हमने पानी रखा था, नहीं रखा था? क्या कोयला रखे, क्या मिट्टी रखे? बिल्कुल भी नहीं, हवा ही था ना जी। तो एक बात बताओ जी, पहले तो बलून्स जो था वो कुछ एकदम पूरा ऐसे, एकदम ऐसे मुलायम था एकदम, राइट? लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसमें एयर को भर दिया, तो बलून्स जो है एकदम फूल गया, इतना बड़ा हो गया साइज में, राइट? ये कैसे हो पाया? तो एयर, हवा गई बैलून्स के अंदर, है कि नहीं? और फिर हवा क्या किया, तो जगह को घेर लिया। हवा क्या किया, जगह को घेर लिया, समझे? तो ये भी क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। तो कोई भी जो जगह को घेर ले उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो आप ये भी बोलिए कि हवा जो है वो जगह को घेरती है, ठीक है? क्लियर? क्लियर। ऐसा एक सबूत नहीं, 2 सबूत नहीं, बल्कि कई सबूत लिया जा सकता है कि हवा जो है वो जगह को घेरती है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमारे पास कोई बोतल नहीं है और आप भी वाटर बॉटल लेके नहीं चलते हैं कि नहीं? क्योंकि वाटर बॉटल लड़कन पढ़े वाले लेके चले तो बेइज्जती हो जाएगा, है कि नहीं? कि बुद्धि नियत पहले दूसरा नियत, वाटर बॉटल लेके चलता है वो लूर नहीं है ना लड़कन सोचता है ना ऐसे जी, हमको सब पता है है कि नहीं? एकदम शांत चलेगा, एकदम राजा महाराजा की तरह, है कि नहीं? राइट? तो क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो अभी कवर, जैसे ये वाटर बोतल अगर रहता और इसमें अगर पानी ना रहती, ठीक है, और फिर ढक्कन को बंद कर देते, जैसे ढक्कन खोल दिए तो इसमें पूरा हवा चला गया, और फिर जब ढक्कन को एकदम टाइटली पैक कर रहे हैं और फिर अगर हम इसको दबाते हैं, क्या करते हैं, दबाते हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत मुश्किल होता है दबना, है कि नहीं? तो ऐसा कैसे हो पाया, बोलिए? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो पाया, एयर के कारण। क्यों हो पाया? क्योंकि एयर भी जगह को घेरती है कि नहीं? समझ गया ना? तो ये सबूत है कि एयर जो है वो जगह को घेरती है, ठीक?
अब भी कोई पूछेगा कि एयर जगह को घेरती है कि नहीं घेरती है तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं ना? बता दीजिएगा उसको कि हवा जो है वो क्या करती है, जगह को क्या करती है, घेरती है, राइट? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द ये है हमारा टॉपिक, कठोरता, समझे? ऐसा कोई भी चीज जो सख्त है, जो सख्त या कड़क है, कड़क है, कड़क, उसे कठोर कहते हैं। किसी वस्तु के कठोर होने की खासियत को कठोरता कहते हैं। जैसे में देखिए, सॉलिड को क्या बोलते हैं? द्रव्य। अच्छा, ठोस। द्रव्य का मतलब तरल होता है जी, यानी कि लिक्विड। ठोस, दैट मीन्स सॉलिड। वीडियो मिला था आपको? आप नाम और ये सब कुछ लिख के दिए हैं? नाम और मोबाइल नंबर दिए थे नहीं? फिर से छुट्टी में जाते वक्त दे दीजिएगा, शायद पर्ची पता नहीं किधर हो गया, इधर। और बैच टाइम लिख दीजिएगा 7 से 8, 7 to 8 वाले बैच में आपको ऐड कर दूंगा, समझे? व्हाट्सएप पे डेली लिंक जाएंगे डेली क्लासेस का, और डेली एक बार ओपन करके जरूर देखना है कि सर ने क्या चीज भेजे हैं, ठीक है?
है कि नहीं? अगर पेरेंट्स न भी देते हैं तब तो बहाना भी हो गया मोबाइल हाथ में आने का, है कि नहीं? ऐसे तो 9-10 वाले लड़के तो मोबाइल चलाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना भी मिले तो है ना। तो मोबाइल देंगे भलाई के लिए पेरेंट्स, तो उसका ज़्यादा फायदा मत उठाइएगा, कभी कभार देख लिए, है कि नहीं? 7 घंटे की जरूरत अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, अपने खुद अथेनियत लाएंगे। तो ये जो हमने ये फिगर बनाया, यह एक लकड़ी, ऐसे ना लकड़ी लिखा था उड़ का हिंदी में, नहीं तो कहीं लकड़ी के जगह पर लड़की ने लिखा जाए, है कि नहीं? तो लकड़ी का बक्सा, वह का पेड़ चिराएगा, यानी कि वजन बॉक्स, इसको ऐसे लिखो जी, पूरा को ऐसे करो, वजन बॉक्स। ये है एग्जाम्पल में ही, वो वाला सीट किल्ली जाकर लगा दीजिए, तो कहीं जाता है बस ध्यान ना रहे। ये ब्रिक्स है। तो ये जो है वो रिजिडिटी है, यानी कि कठोर है, समझे? तो कठोरता एक टॉपिक है जिसे आपको समझना चाहिए कि कठोरता आखिरकार होता क्या है, कहें किसे। तो देखिए, ऐसा कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़, आपको चीज़ कहें चाहे वस्तु कहें, एक ही बात होता है, ठीक है? नहीं जानते हैं तो अभी से भी जानिए, है कि नहीं? जैसे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग है वस्तु, है कि नहीं? आप वस्तु बोलिए, चाहे इसी को भी चीज बोलते हैं, समझे? ठीक है। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि पनीर को भी चीज बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं चीज, है कि नहीं? लेकिन जैसे एक ही चीज रहता है लेकिन उसका नाम जो है वो अलग अलग होती है ना, है कि नहीं? तो जैसे कोई व्यक्ति है, आप किसी वस्तु का नाम जो है वो भूल जाता है, तो वो बोलता है ना कि अरे ये चीज मेरे पास था। तो ये चीज मेरे पास था का मतलब क्या है? कुछ एकदम अलग है, कुछ वीआईपी है, कुछ ये है, मतलब कुछ वस्तु उसके पास था, समझे? तो वस्तु का आप दूसरा नाम चीज समझे, ठीक है? तो कोई भी ऐसा चीज हो चाहे वस्तु हो, है कि नहीं, इसको हम वस्तु ही बोलते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना भाई, इसलिए हमने लिख दिया। तो कोई भी चीज हो, ठीक है, जो सख्त हो छूने से, मतलब कठोर हो, समझे? तो जो सख्त है या फिर कड़क है, ठीक है, उसको कठोर बोलेंगे, समझ गए? निर्दय वाला कठोर हम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, कि नहीं, इसलिए सोचना भी मत। तो वो कठोर है, और किसी वस्तु की ये जो कठोर वाला खासियत है, गुण है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कठोरता कहलाता है, समझ गए? तो कठोर और कठोरता में थोड़ा सा अलग है, क्लियर? चलो ठीक है। अब ये देखना ये है कि जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मीनिंग लिखा देता हूँ अलग से। जैसे कठोर हमने बोला, क्या बोला? कठोर।
तो इसको इंग्लिश में रिजिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजिड। आप सिर्फ रिजिड बोल दिए तो वो कठोर कहला गया, समझे। लेकिन यदि आप क्या बोलते हैं जी? कठोरता। क्या बोलते हैं? कठोरता। तो वो क्या कहलाएगा? रिजिडिटी। रिजिडिटी, ठीक है। अब देखिए सख्त। सख्त, या फिर आप उसको कड़क बोलिए। इस सब का वर्ड मीनिंग होता है हार्ड। क्या होता है? हार्ड। समझ गया ना? तो ये था कठोरता और रिजिडिटी के बारे में, ठीक है। तो इस टर्म को, शब्द को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे वाला मैटर को जब क्लासिफाइड करते हैं, पदार्थ को वर्गीकरण करेंगे भौतिक गुणों के आधार पर, तब हमें इस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले से ही बता रहा हूं ताकि उस समय ना पूछें कि सर कठोरता क्या, और आपको जानना भी था डिफिनीशन के तौर पे। अगला है द्रव्य। तरल को द्रव्य बोलते हैं। लिख लिया का? चलो ना लिखा था तो वो तो। ये हमारा टॉपिक आता है एक, समझे, बहाव। तो ऐसी कोई भी चीज या वस्तु जो बह सकता है, उसे बहना कहते हैं। किसी वस्तु की किसी वस्तु के बहने का खासियत को बहाव कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे में देखिए, और क्या चीज है? ये गैस है।
तो इतनी सारी बातें आपको जानना है, इसी कठोर और इसी बहाव के बारे में चर्चा करते हो। हो गया। अब देखिए, अब एक स्पेशल खासियत है तरल का, यानी कि द्रव्य का। वो खासियत ये है कि क्या बोलते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो कठोर है, जो हार्ड है, यानी कि जो ठोस है, जैसे सॉलिड कहा आपने, उसको आप किसी भी कंटेनर में रखिएगा, किसी भी बर्तन में रखिए, तो उस बर्तन का वो शेप बिल्कुल भी नहीं लेता है। शेप समझ में आता है आपको? आकार, ये सब कुछ लिखा है पहले बताओ। ये सब कुछ लिख लिया, देख लो, इसमें से कुछ पूछना भी है तो बोल दो। अब ये सब समझ भी गया ना? हमने तो कुछ बहुत हार्ड डिफिनेशन तो लिखा नहीं, सबसे आसान भाषा में लिखा है। कोई भी चीज जो वस्तु है वो मतलब कि बह सकता है कि नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? बहना कहलाएगा। सिस्टर वाली बहना बिल्कुल भी नहीं। जैसे कोई भी, जैसे पानी है, ऐसे फेंकेंगे ये बहने लगा, ऐसे फ्लो करने लगा, है कि नहीं? राइट, तो वो है। और किसी वस्तु के बहने का जो खासियत है, आप खासियत के जगह पर आप चाहें तो गुण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुण भी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी भी, ठीक है। तो दो दो होता है। तो देखिए, खासियत गुण का इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या प्रॉपर्टी बोलिए, एक ही चीज है। क्लियर? तो ये जो खासियत है बहने वाला किसी वस्तु का, वो उसी खासियत को बहाव बोलते हैं। क्लियर? और हिंदी में बहाव और इंग्लिश में फ्लूइडिटी। अब ये समझना है आपको कि जैसे एग्जाम्पल में कि वो कौन सी चीजें हैं जो बह जाएगी, एकदम बहाव के एकदम प्रक्रिया में आ जाएगी। तो वो दो ही होता है। पहला है द्रव्य, यानी कि जिसे तरल कहा आपने, और दूसरा है गैस। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में आपको जानना है। अब देखिए, अब ये लिक्विड यानी कि जो तरल है और जो गैस है, गैस के रूप में हवा का एग्जाम्पल लिए और तरल के रूप में हमने पानी का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब केरोसिन भी बह सकता है, पेट्रोल भी बह सकता है, तो ये भी क्या बहाव कहलाएंगे? ये भी क्या फ्लूइडिटी कहलाएगा? तो हाँ बिल्कुल, ये भी क्या कहलाएगा? फ्लूइडिटी ही कहलाएंगे। समझ गए? चलिए, वेरी गुड। सब कुछ हो गया ना? मिटा देना।
ये लिख लिया क्या? लिख लिया हुआ कि अब जब लिख ही लिया तो फिर इसके आगे कर देते हैं। भौतिक ऐसी ना किधर से ऐसे ही। अब लिखो और करके, तब वो भी सही है, ये भी सही। ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक। चलिए, यही 3 है जो आपके सिलेबस में है, जो पढ़ना है एकदम डिटेल से, 1 by 1। कैसे? 1 by 1। इधर देखो तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, नहीं ना? तो बहुत ज्यादा ब्लैक होगा तो ही बोल देना, पता चला कि जितना मैं सच में गौर दिखता हूँ उतना भी नहीं उसमें आ रहा, तो दिक्कत नहीं है कि नहीं? क्या बोलते हैं? अब देखिए,
तो अब हम लोग ये तीनों को जो है वो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि ठोस होता क्या है क्या, कहें किसे, इसका डिफिनेशन क्या होता है, समझ गए। दूसरा है द्रव्य या तरल, है क्या, कहें किसे, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। और तीसरा गैस है, तो गैस किसे कहते हैं, समझ गए। इसका डिफिनेशन होता क्या है क्या ये, तो उसके बारे में समझेंगे। जब ये तीनों पढ़ लिया तो फिर पढ़ना पड़ेगा आपको कि ठोस का खासियत या फिर ठोस के गुण। दूसरा है द्रव्य का खासियत या फिर द्रव्य के गुण। जब ये पढ़ लिया तो फिर गैस का खासियत, गैस के गुण, ठीक है। 4-5 है, टोटल 5 होते हैं, सभी को 1 बाय 1 करके देखेंगे, क्लियर। तो अभी देखो, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का जो है वो 2 तरह के गुण समाहित किए हुए हैं, फिजिकल और केमिकल। पहला क्लास बताया तो था हमने आपको, है कि नहीं, जिसमें हमने क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब क्लासिफाइड किया था किसके हिसाब से, रासायनिक, है कि नहीं। तो एलिमेंट्स को हिंदी में आपने क्या बोला था, तत्व, और मिक्सचर को मिश्रित क्या बोला था, मिश्रण, और कंपाउंड को यौगिक बोला था आपने, है कि नहीं, दूसरे दिन। तो ये रासायनिक गुणों के आधार पर हमने पदार्थ को बांट दिया। तो ये दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर समझना है पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो सोचिए 9th क्लास में इतना सब कुछ जानना है डिटेल में, कि सिर्फ भौतिक गुण के आधार पर जो है वो क्या बोलते हैं, सिर्फ वो चैप्टर है दिल है कि नहीं। तो यही जो है वो समझना है। तो कल के क्लास में जो है वो कुछ जो एब्सेंट है उनको बोल दीजिएगा, है कि नहीं, किसी और को भी, क्योंकि कुछ एक्टिविटी का हमको जरूरत पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। जैसे एक बड़ा क्लास में पढ़ाते थे तो वहाँ पे लड़के बैठे हुए थे, तो 5-6 लड़के मिलकर के एक्टिविटी किए थे, एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्टिविटी आपस में, इसी ठोस को, द्रव्य को और गैस को समझने के लिए। अगर वो मेरा वीडियो ये देखेगा तो वो समझ जाएगी सर अरे हमारे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं, 9th में मतलब ये किए थे, है कि नहीं। तो ये जो है वो हमें एक्टिविटी करने का, करके ये समझने पड़ेगा, ये ठोस को, द्रव्य को और गैस को। जब एक्टिविटी करूंगा बॉयज के साथ हूँ मैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि अरे तेरी इतना आसान था ठोस को और द्रव्य को और गैस को समझने के लिए, है कि नहीं। और ये तीनों में जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कण का खेला है, ठीक है। कण बहुत आपस में होते हैं तो ठोस है, कण उससे थोड़ा दूरी पे है तो द्रव्य है, और कण बहुत दूरी पे है तो गैस है, खत्म हो गया, है कि नहीं। तो इस चीज को जो है वो अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक्टिविटी से डिफिनेशन लिखा करके, सब कुछ करके, समझे। आज के क्लास में मैं जो हूँ वो आपको यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक। ठीक है, फिर सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट होता है तुरंत पूछ सकते हैं हमसे, है कि नहीं। हम पूछने में कभी कमी करते तो है नहीं, है कि ना। अब कोई किसी को भी दिक्कत आप बोलेगा तब ना पता चलेगा जी, है कि नहीं। अब चुपचाप बैठा रह, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं बैठा रह सकता, है कि नहीं, कि इतना सब कुछ बता दिया भाई, अब खराब न लगे कि सर से पूछ रहे हैं कि नहीं, क्या सोचेंगे कि पूछ रहा है हमसे, है कि नहीं। तो कोई ऐसा ना सोचे हमारे क्लास में। बाकी ये तीनों चीजें जो है वो पढ़नी है। ओके, टेक केयर।